नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चाइना की सरकार के द्वारा लाई गई एक नई पॉलिसी के बारे में। चाइनीज गवर्नमेंट ने गर्भपात पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कुछ नए रूल्स लागू किए हैं। जितने भी गर्भपात नॉन मेडिकल कारणों से होते हैं उन पर अब रोक लगाई जाएगी। ये नियम 27 सितंबर को पब्लिश किए गए हैं और चाइना के संदर्भ में ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि अभी तक चाइना में अबॉर्शंस का नंबर बहुत हाई था और उसके पीछे क्या रीजन है, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज क्या है चाइना की, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो जरूर करें। इससे फायदा ये होगा कि आप मेरे आने वाले जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं जिनमें मैं अभी हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं, इनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सेट 7 ऑफ द इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज विल बी हेल्ड टुमारो, यानी कि शनिवार शाम 7 बजे। इसका लिंक नीचे कमेंट में आपको कुछ देर में दिखना शुरू हो जाएगा। इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चाइना में गर्भपात बहुत बड़े स्तर पर हुआ करते थे। उसके पीछे रीजन क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी। और वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होने लग गए, यानी कि कन्याओं की भ्रूण हत्या होने लग गई। क्योंकि चाइना में भी भारत की तरह लड़कों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। चाइना का जो समाज है वो लड़कों को ज्यादा तवज्जो देता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी का सेटअप है। तो इसीलिए चाइना के अंदर फीमेल फिटिसाइड काफी बड़ी समस्या बनकर उभर गई और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम लागू किए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा कारगर नहीं साबित हो पाए। 2018 में चाइना की सरकार ने एक चेतावनी भी जारी करी थी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए जो अबॉर्शंस किए जाते हैं, भ्रूण हत्या करी जाती है कन्याओं की, ये महिलाओं के शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है और इससे लंबे समय में आगे चलकर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अब जो चाइनीज स्टेट काउंसिल है उसका ये कहना है कि महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, प्री प्रेगनेंसी हेल्थ सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए ये नई गाइडलाइंस अब लागू करी गई हैं जो गर्भपात को नियंत्रित करती हैं। तो चाइना का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है उसका डेटा ये बताता है कि चाइना में एवरेज 2014 से 18 के बीच में लगभग 1 करोड़ अबॉर्शंस, 1 करोड़ गर्भपात प्रति वर्ष हुए थे। 9.7 मिलियन विच इज 97 लाख। तो जस्ट इमेजिन 1 करोड़ गर्भपात हर साल हो रहे थे और ये ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल तो पता नहीं और ज्यादा भी हो सकता है। इस आंकड़े में भी चाइना के लिए ज्यादा चिंता की बात यह थी कि 2009 और 13 के बीच में जो गर्भपात का नंबर था उसके मुकाबले 50% वृद्धि यहां पर देखी गई 2014-18 के बीच में। और ये तब था जब 2015 में चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को काफी हद तक रिलैक्स कर दिया था। इस डेटा में चाइनीज हेल्थ कमीशन ने यह नहीं बताया कि इसमें से कितने गर्भपात जेन्युइन रीजंस के कारण हुए थे, जैसे कि मां को बच्चा नहीं चाहिए या फिर बच्चे को, भ्रूण को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस तरह के कारणों से जो अबॉर्शंस हुए थे उनका डेटा अलग से यहां पर नहीं दिया गया था। 2016 के आसपास चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स करके 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया था और 2021 में तो इसे 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया है। चाइना ने आज दिन तक ऑफिशियली ये स्वीकार नहीं किया है कि ये रिलैक्सेशन क्यों किया गया। सबको पता है कि ये गिरती प्रजनन दर को ठीक करने के लिए किया गया था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली रीजन नहीं मानती है। ज्यादातर थिंक टैंक और पॉलिसी रिसर्चर्स का यही मानना है कि गिरती आबादी चाइना के लिए आने वाले दशकों में एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बनकर उभरेगी। क्योंकि जब आबादी गिरती है तब आपके पास काम करने के लिए भविष्य में वर्कफोर्स नहीं होगी, जवान वर्कफोर्स नहीं होगी। तो अभी जो ये क्राइसिस है, अबॉर्शंस इतने चाइना में हो रहे हैं, इसको एक क्राइसिस ही माना जा रहा है। तो इस क्राइसिस को, अब चाइना में इतने अबॉर्शंस क्यों होते हैं, इसके पीछे एक ही कारण था, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो जब सरकार का मन किया तब उसने देश भर की महिलाओं को यह कहा कि आप एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करोगे। और सितंबर 1980 में जब यह पॉलिसी लागू करी गई थी उसके बाद अगर दूसरी बार कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसे गर्भपात करवाना जरूरी था। अगर नहीं करवाओगे तो बहुत सारी पेनल्टीज लागू होंगी आगे और परिवार के लिए आर्थिक रूप से कई तरह की परेशानियां आ जाती थी। तो 3 दशकों तक तो अगर सेकेंड प्रेगनेंसी पता चल जाती है तो फोर्स्ड अबॉर्शन करवाए जाते थे, क्योंकि जितने भी लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स थे उनके टारगेट होते थे कि आपके क्षेत्र में इससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। इस तरह के टारगेट होते थे स्टेट गवर्नमेंट्स के। तो फोर्स्ड अबॉर्शन और फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम चलाए जाते थे, जबरदस्ती गर्भपात कराया जाता था चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा। और इसके कारण 30 साल तक ये जो पॉलिसी चली है, अप्रोक्सीमेटली 2010 तक ये बहुत स्ट्रिक्टली लागू करी गई थी। तो ये चाइना के अंदर एक तरह से महिलाओं के शरीर पर सरकार का कंट्रोल हो गया कि सरकार ने कहा कि आप एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे तो नहीं करना है। उसके बाद 2015 में कहना शुरू कर दिया कि अब आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो सरकार चाइना में महिलाओं के शरीर को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है अपनी पब्लिक पॉलिसी के लिए। और क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण परिवारों में लड़का पहली पसंद थी तो इसके कारण ज्यादातर कन्या भ्रूण हत्या होने लगी, लड़कियों की भ्रूण हत्या होने लगी और इसके कारण बहुत बड़े स्तर पर जेंडर इम्बैलेंस हो गया।
2021 के सेंसस में भी आज अगर आप चाइना में देखें तो देश में 3.5 करोड़ पुरुष ज्यादा हैं महिलाओं के कंपैरिजन में। तो नेचुरली ये आबादी बराबर होनी चाहिए, लेकिन चाइना की आबादी ऑलमोस्ट 140 करोड़ है, उसमें 3.5 करोड़ पुरुष ज्यादा हैं और महिलाएं कम। तो ये गैप है आज भी, जबकि अब तो ये पॉलिसीज को रिलैक्स हुए हुए भी 10 साल हो चुके हैं। जो परिवार 1 चाइल्ड पॉलिसी को वायलेट करते थे या फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी को वायलेट करते थे, उन पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े फाइन लगाए जाते थे और उन्हें नौकरियां ढूंढने में भी दिक्कत होती थी। कई तरह की आर्थिक पेनल्टियां उन पर लगाई जाती थी। 2020 का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं कि ये लास्ट ईयर का एक आर्टिकल है खुद चाइना के ग्लोबल टाइम्स का। आप देख सकते हो कितनी बड़ी पेनल्टी यहां पर लगाई गई थी एक परिवार पर जिसके 7 बच्चे थे। अब 1 चाइल्ड पॉलिसी का देखो फायदा तो था कि आबादी वहां पर कंट्रोल हो गई, लेकिन एक नुकसान था कि यंग लोगों की पॉपुलेशन गिरती गई। 2010 का जो सेंसस है इसमें 14 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या केवल 16% थी, जो पहले 23% के आसपास हुआ करती थी, और 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग 10 से बढ़कर 13.26% हो गए थे। तो 2010 के आसपास चाइना ने सोचना शुरू किया कि ये काफी नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, और इसीलिए 2016 में इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ गए। टारगेट ये था कि 2020 तक आबादी 1.42 बिलियन करनी है। आबादी का ग्रोथ का इन्होंने टारगेट लिया आबादी कम करने की बजाय, लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी पूरी तरह से चाइना में फेल हो गई, क्योंकि अब चाइना के अंदर बच्चों को पैदा करके परवरिश करने की जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब ज्यादातर जो वर्किंग कपल्स हैं वो एक ही बच्चा चाहते हैं। तो अब सरकार चाहती है कि 2 या 3 बच्चे हो, लेकिन जो माता पिता हैं वो नहीं चाहते कि 2 या 3 बच्चे हो, वो एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं। और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, जॉब लॉसेस के कारण ये बर्थ रेट्स और ज्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति देश की ठीक नहीं थी। तो चाइना की बर्थ रेट 2020 में गिरी है और पहली बार दशकों में चाइना की आबादी कम हुई थी। चाइनाज पॉपुलेशन श्रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। इस तरह के आंकड़े जब सामने आए तो चाइना की सरकार ने 31 मई को ये अनाउंस किया कि अब माँ बाप 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। 3 चाइल्ड पॉलिसी अब आ चुकी है, लेकिन अब 3 चाइल्ड कोई करना नहीं चाहता है। अब चाइना का भविष्य क्या है? देखिए, चाइना अभी तक तो ऑफिशियली दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पर्सनली मुझे लगता है कि शायद 2021 के सेंसस का डेटा जब आएगा तब भारत आसपास ही होगा। 1-2 करोड़ का फर्क होना चाहिए, इससे ज्यादा फर्क होगा नहीं। मे भी भारत ओवरटेक भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार तो चाइना ही सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। लेकिन लेटेस्ट सेंसस डेटा जो चाइना का है वो ये बताता है कि जो ग्रोथ है, आबादी की जो बढ़ने की दर है वो धीरे हो चुकी है। तो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोएस्ट टाइम पीरियड में है अपने 1950s के बाद, और ये उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले सालों में ये और स्लो हो जाएगी। तो चाइना की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आबादी बढ़ने की जो दर है वो लगातार गिरती जा रही है। सो द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन स्लोली। और ये यहाँ दिखाता है आपको चार्ट कि रूरल पॉपुलेशन जो है उसकी संख्या कम हो रही है और अर्बन पॉपुलेशन की संख्या अब बढ़ती जा रही है। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की गवर्नमेंट ले तो आई है, लेकिन 3 बच्चे माँ बाप पैदा करें उसके लिए प्रेरित करने के लिए उनको इकोनॉमिक कट्स दिए जाएंगे, टैक्स कट देने की बातें चल रही है। और अभी आप देखिए कि एक बच्चे को बड़ा करना, उसकी परवरिश करना कितना महंगा हो गया है। 2005 की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को अगर अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराना है तो लगभग 5 लाख युआन का खर्चा था 2005 में, जो अब बढ़कर हो चुका है लगभग 2 मिलियन युआन। सो दिस इज अ इंक्रीज ऑफ 4 टाइम, 4 गुना हो चुका है खर्चा 15 साल में। तो अब टैक्स कट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और चाइना में जितने भी माँ बाप हैं वो यही कह रहे हैं। और अभी क्या होता है कि जो भी सिंगल मदर्स हैं उनको तो मेडिकल इंश्योरेंस, सोशल वेलफेयर से भी एक्सक्लूड किया जाता है, और इसीलिए कई माताएं तो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाह रही हैं वहां पर कि करियर को नुकसान होगा, आर्थिक लॉस होगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये सब प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना चाइना का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। देखिए, चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आबादी से संबंधित जो भी चाइना में होता है, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसका मिरर आपको भारत में कुछ सालों के अंदर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के अंदर इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाएंगे, लेकिन जो चाइना अपनी आबादी को कंट्रोल कर रहा है या मॉडिफाई करना चाह रहा है, उसी तरह की स्थिति भारत में भी आने वाली है, क्योंकि दोनों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो एक जैसा ही आगे जा रहा है, और आगे भविष्य में भारत का भी वही होने वाला है। तो इसीलिए ये पॉलिसीज हम थोड़ा सा अभी से स्टडी करते हैं, ताकि आपको कभी अगर डेमोग्राफी के सवाल आ जाएं तो उसमें आंसर देने में कुछ केस स्टडी मिल जाए, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं अपने यूपीएससी मेंस के आंसर्स में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं 2022 या 23 के लिए, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, दोनों के बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो
हर बुधवार को नया बैच स्टार्ट होता है, तो नए बैच को ज्वाइन कर लो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। और मेंस आंसर राइटिंग बैचेस भी अब स्टार्ट होने वाले हैं। मेरा अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का एक बैच ऑनगोइंग है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर मेरी प्रोफाइल पर भी मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप पर। और 2022 और 23 का जो पूरा जर्नी है, यानी कि किस तरह से क्लासेस चलेंगी, वो शेड्यूल हमने पूरा डाल रखा है, आप उसको देखिए ऐप और वेबसाइट पर। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म इज वर्किंग नाउ। रेज अ हैंड जैसे ऑप्शंस हमने लाए हैं स्पेशल क्लासेस में। और वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच अब स्टार्ट हो गया है 29 सितंबर से। इस रविवार को होने वाला कॉम्बैट ज्योग्राफी पर बेस्ड होगा। अब वीकली सब्जेक्ट वाइज कॉम्बैट होंगे, तो कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लें, यहाँ से आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और ये सारे जो सब्सक्रिप्शन में अभी आपको बता रहा था, ये आप फ्री में अवेल कर सकते हो अगर आप यहाँ पर अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो देखो कितना अच्छा मौका है। केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान फ्री में मिल जाएगा। तो इसके लिए अच्छे से पढ़ो और इसमें टॉप रैंक लाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।